हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार एक्साइज दरोगा का जो प्री होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियो इस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 चैनल पर पहले ही अपलोडेड है, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1955 में गठित कॉर्बे समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो आंसर हो जाएगा बी, लघु उद्योग। ग्राम तथा लघु उद्योग जो है इस समिति की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो आंसर हो जाएगा सी, 75%। भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1969 में। भारत के पशुधन में सर्वाधिक आय किसका है? तो आंसर हो जाएगा बी, मुर्गी पालन। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? तो आंसर हो जाएगा ए, अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य, कर्नाटक। कराईविट्टी पक्षी अभ्यारण्य जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व ये जो है कर्नाटक में स्थित है। और होकरा आर्द्रभूमि ये जम्मू कश्मीर में। सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सी, 2014 में। उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता निम्न में से कौन है? तो आंसर हो जाएगा ए, फिराक गोरखपुरी। होलकर ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो आंसर हो जाएगा 8 में हमारा सी, ब्रिज। प्रसिद्ध भजन शोपारिक का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आंसर हो जाएगा ए, संतूर। पाकू पिला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मिजोरम। मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित था? मार्ग निर्माण। अगला देखते हैं, न्याय दर्शन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो आंसर हो जाएगा 12 में हमारा ए, गौतम। निम्न में से किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो आंसर हो जाएगा ए, अलाउद्दीन खिलजी। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? तो आंसर हो जाएगा सी, देवराय द्वितीय। निम्नलिखित में से किसने बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो आंसर हो जाएगा 15 का सी, शैवानी खां। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान। इनमें से किसे स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड रिपन। भारतीय भाषा में 1857 की विप्लव के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बी, सैयद अहमद खान। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने जो है निरस्त कर दिया था? तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड रिपन। निम्न में से किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, भगत सिंह। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्न घटनाओं का कालक्रम क्या हो जाएगा? तो 21 में हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा सी, चंपारण सत्याग्रह जो है ये 1917। अहमदाबाद हड़ताल यह फरवरी 1918। असहयोग आंदोलन ये 1920 और 22। और खेरा सत्याग्रह, खेरा आंदोलन यह है 1918 मार्च। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की? तो आंसर हो जाएगा ए, बौद्धों को। संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानूनों को भारत में जो है किस दिन को लागू किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी, 1 जुलाई। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो, एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ, तो वो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 1 जुलाई 2024। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी, जैसा। हाल ही में राष्ट्रपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं, इसे किस तिथि को लागू किया गया था? 25 जून 1975। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो 129 है। नंबर 1 पे जो है वो आइसलैंड है, दूसरे नंबर पर फिनलैंड। हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया गया? तो आंसर हो जाएगा ए, संजना ठाकुर।
हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु कथा का पुरस्कार दिया गया है? संजना ठाकुर। केंद्रीय बजट 2024-25 को 4 विषयों में बांटा गया, निम्न में से कौन सा एक विषय उसमें शामिल नहीं है? शिक्षा। केंद्रीय बजट 2024-25 में किस टैक्स को समाप्त किए जाने की घोषणा की गई? एंजल टैक्स। हाल ही में उड़ीसा तथा बंगाल के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला चक्रवात दाना का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? कतर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या थी? स्वयं और समाज के लिए योग। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस केंद्रीय बल द्वारा चलाया गया एक बचाव अभियान है? आरपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल। हाल में किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया? संस्कृति मंत्रालय। हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया? तो आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटेन। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए? 6। केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस की तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई? 25 जून। बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी, नीतीश मिश्रा। अगला देखते हैं। देश में सबसे बड़े चौड़े रेल सड़क पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? काशी। हाल ही में किस बीमारी को WHO द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया गया? मंकी पॉक्स। 2024 T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया? जसप्रीत बुमराह। केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? मार्च 2025। हाल ही में कुल कितनी महिलाओं को वर्ष 2025 का पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? 23। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा सी, तत्पुरुष समास। भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, वर्ण। अत्यावश्यक की संधि का उदाहरण है? यन संधि। अंधे के हाथ में बटेर लगना मुहावरा का अर्थ क्या है? बिना परिश्रम के सफलता मिलना। अगला निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है? सी, शिशु सो रहा है। एक्वेस्ट्री शब्द का सिनोनिम क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा ए, रैप्श्योर। सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। तो आंसर हो जाएगा ए, ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। फिल इन द ब्लैंक्स है। सिंस द कीज आर विथ माई मदर आई डैश योर मनी। तो आंसर हो जाएगा डी, कैनॉट लैंड। निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतनादि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई? 1793 का चार्टर अधिनियम। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 74वां। फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, चंद्रनगर, यनम और कैरिकाल को भारत को कब सौंपा था? तो 53 में हमारा आंसर हो जाएगा सी, नवंबर 1954। निम्नलिखित में कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्र महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा 55 में डी, इनमें से सभी। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति अनुच्छेद 89। जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा, अनुच्छेद 92। सबसे कम मतदाता वाले लोकसभा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, लक्षद्वीप। अंतर्राज्य परिषद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अंतर्राज्य परिषद की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक कम से कम 2 बैठक जो है होनी चाहिए। ये कथन जो है सही नहीं है, कम से कम 3 बैठक होती है। निम्नलिखित में कौन सी शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? इनमें से सभी। सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, उनका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आंसर हो जाएगा डी, ए और बी, अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89। निम्नलिखित में किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश 29।
अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्नलिखित में कौन सी है? मलक्का जल संधि। विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ये कनाडा। पृथ्वी पर शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेचर जोन क्षेत्र कितने डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? बुध। विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? 24। ब्लैक फॉरेस्ट निम्नलिखित में से किस पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो यह हुगली। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। स्थानांतरित कृषि और विभिन्न क्षेत्र दिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, रोका ब्राजील, खिल हिमालयन पट्टी, जूमिंग उत्तर पूर्वी भारत, मिल्पा मैक्सिको। प्रीडेटर्स के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं? द्वितीय और तृतीय। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बी, हेमिस नेशनल पार्क, लद्दाख में स्थित है। कई बार प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते हैं क्योंकि? तो आंसर हो जाएगा सी, अधिकांश बारीक जड़ें प्रत्यारोपित के दौरान जो है नष्ट हो जाती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो एक केवल एक वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है। कटे हुए सेब का बुरापन कम कैसे किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा सी, नींबू के रस का उपयोग करके। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपने स्वयं का डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। आँख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया। निम्नलिखित में कौन सा पाचक एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है? ट्रिप्सिन। निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख लक्षण संघ मोलास्का जंतु के हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। इस संघ के जंतु का रक्त रंगीन होता है। उत्सर्जन वृक्कों द्वारा होता है। इसमें शोषण गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है। मानव शरीर का कौन सा अंग डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है? श्वास नली। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो आंसर हो जाएगा ए, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, सबसे बड़ा कपी कोरिल्ला, सबसे बुद्धिमानी कपी चिंपांजी, सबसे छोटा कपी गिबन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोकार्बन को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है? प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, फिर ऑक्टेन। टूथपेस्ट दांतों की सड़न को किस प्रकार रोकता है? अतिरिक्त अम्लता को बेअसर करके। निम्नलिखित में से दही रखने की कौन सी विधि सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, तांबे के बर्तन में। अगला, जल किसी भी अन्य तरल पदार्थों की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि? आंसर हो जाएगा डी। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए, यह प्रकृति में द्विध्रुवीय है। निम्नलिखित में कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? डी, मेलामाइन। निम्नलिखित धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। निम्नलिखित धातुओं को क्रियाशीलता की अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा डी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है? ए और बी, सीजियम और पोटेशियम। तरल नाइट्रोजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2, यह एक रंगीन, गंधहीन, गैर संक्षारक, गैर ज्वलनशील और अत्यधिक ठंडा तरल है। इसे सतह में फैलाते ही यह गायब हो जाता है। एक सरल लोलक के आवर्तकाल और प्रभावी लंबाई के बीच क्या संबंध है? तो आंसर हो जाएगा डी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो आंसर हो जाएगा सी, मायोपिया, अवतल लेंस, हाइपरमेट्रोपिया, उत्तल लेंस, प्रोसोबायोपिया, द्विफोकल लेंस और दृष्टि वैश्य बेलनाकार लेंस। जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में कौन से भौतिक घटनाएं जिम्मेदार हैं? इनमें से सभी, परावर्तन, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत की भविष्यवाणी है जिनकी अक्सर मीडिया में चर्चा होती है? इनमें से सभी। प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। पदार्थ अपने आसपास के स्पेस टाइम को विकृत करता है। बॉल बेरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है क्योंकि? सी, पहिया और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है।
ठंडे कक्ष में रखे गए फल लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं क्योंकि श्वसन की दर जो है कम हो जाती है। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है? सितार। अगला मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 96 में ए। 97 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 98 में जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 99 में जो आंसर है वो हो जाएगा बी। और लास्ट और 100 में हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ तक, आशा करते हुए वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी जो शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।